Students, according to our chapter Money and Credit, we are starting the topic loan activities. So here we are starting from where we left in the last video. So you can see banks keep only a small proportion of cash deposit by people. लोगों के द्वारा जो कैश डिपॉजिट होता है उसका थोड़ा बहुत ही प्रोपोर्शन बैंक अपने पास में रखती हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में जो बैंक हैं इन दिनों में वो लगभग 15% देयर डिपॉजिट का कैश के रूप में रखती हैं। यानी जो भी डिपॉजिट बैंक में होता है उसका केवल 15% इंडिया में रखा जाता है बैंक में। दिस इज़ कैप्ट एज ए प्रोविजंस टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक्स ऑन एनी गिवन डे। ये जो है जो डिपॉजिटर है होते हैं उनके लिए अगर वो किसी दिन उनको ज़रूरत होती है उस पैसे की तो वो किसी दिन निकाल सकते हैं, इसलिए उस पैसे को बैंक में जमा किया जाता है या बैंक में रखा जाता है। बैंक्स यूज़ द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। और बैंक जो है लोन देने के लिए एक बड़ा प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लोन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। बैंक्स मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। लोगों की लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक जो डिपॉजिट होता है पैसा उसका यूज़ करते हैं। इन दिस वे बैंक्स mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds, the borrowers। यहाँ पर बैंक जो है डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। बैंक्स चार्ज a higher interest rate on loans than that they offer on deposit। यानी बैंक जो डिपॉजिट किया जाता है पैसा बैंक में उस डिपॉजिट पैसे पर के मुकाबले लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। दिस इज़ देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। यही उनकी मेन सोर्स होती है इनकम की। यहाँ पर कोऑपरेटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो बिसाइड्स बैंक के अतिरिक्त द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंक के अलावा और जो मेजर लोन का काम है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करती हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव एट्सेट्रा। तो कोऑपरेटिव्स जो हैं वो कई टाइप के हैं, फार्मर, वीवर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एट्सेट्रा। तो यहाँ हम देखते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इंडिया में। अपेक्स जैसे कि रिज़र्व बैंक होती है उसी तरह से। हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई है विद रीजन ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया। और इसके जो रीजनल ऑफिस हैं वो पूरी इंडिया में हैं। आगे द बैंक हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज़ इन इंडिया। आगे हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट से। जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं क्रेडिट्स के, लोन के जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं वो हैं देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सर्विसेज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो लेंडर के रूप में लेंडर के लिए इनफॉर्मल सेक्टर के रूप में वर्क करता है। दे कैन लैंड एट वाट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज़। यानी जिस इंटरेस्ट रेट पर वो चाहते हैं वो उस इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे देते हैं। दे चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो लोन पर एक ज़्यादा चार्ज करते हैं। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स आ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर इज यूज्ड टू रिपे द लोन। हायर पार्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स ज़्यादातर
जो उधार लिया हुआ होता है उसका अर्निंग का, तो वो उसको जो है लोन पे करने के लिए दिया जाता है। यानी जो बोरोवर अर्न करता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट वो लोन को रिपे करने के लिए करता है, यूज़ करता है। ओवर सेवरल डिकेड्स, यानी कई डिकेड्स से, इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद कई दशकों से जो क्रेडिट है, लोन जो है मनी लेंडर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, हैज़ बीन द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। इसको जो है कन्वीनियंट सोर्स माना गया है, एक आसान तरीका माना गया है, आसान स्रोत माना गया है लोन का। इसके रीज़न है जैसे मनी लेंडर डू नॉट डिमांड प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेटरल। जो मनी लेंडर होते हैं उनको वो ना तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना ही कोलेटरल मांगते हैं जमानत के रूप में। ड्यू टू दिस द पुअर अप्रोच दैम फॉर लोन इंस्टीड ऑफ गोइंग टू बैंक। इसी वजह से ही जो पुअर लोग हैं वो बैंक में जाने के बजाय उनके पास चले जाते हैं। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, मनी लेंडर्स आर। और एक रीज़न ये है कि बैंक हर इंडिया में हर जगह नहीं है, लेकिन मनी लेंडर हर जगह पर हैं। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources। और वर्तमान में एक लोन लेना बैंक से जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इनफॉर्मल सोर्स के मुकाबले। आगे हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल जो lenders हैं, know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral। लैंडर्स जो हैं वो पर्सनली बोरोवर को जानते हैं और वो लोन देने के लिए बिना कोलेटरल के एग्री हो जाते हैं। बैंक्स प्रोवाइड लोन फॉर प्रोडक्शन पर्पज़ ओनली, मनी लेंडर्स फॉर बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पजेज। बैंक जो है लोन प्रोडक्टिव पर्पस से भी दे देते हैं और मनी लेंडर दोनों ही पर्पस से लोन दे देते हैं, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों ही पर्पस से। आगे बताया है द पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। और जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो जो हैं अब भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर ही डिपेंड करते हैं। हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जबकि जो मनी लेंडर होते हैं वो ज़्यादा हाई रेट जो है इंटरेस्ट का वो लगाते हैं। कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड हरास द पुअर बोरोवर्स। और वो किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन जो है का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं और पुअर हरास द पुअर बोरोवर, और पुअर बोरोवर का वो हरास करते हैं, शोषण करते हैं। अब आती है बात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर लोगों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनको SHGs बोला जाता है। ये गाँव में ग्रुप बनाए जाते हैं। तो रिसेंट ईयर में जो पीपल हैं उन्होंने जो है कुछ नए वेज लोन प्रोवाइड करने के लिए लोगों के लिए निकाले हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप। वुमेन कैन बी रेफर्ड टू एज द गुड एग्जांपल। इसके लिए वुमेन अच्छा एग्जांपल हैं। जनरली एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसमें 15 से लेकर 20 मेंबर हो सकते हैं जो उनकी आवश्यकता को पूरा करते हैं, उनकी सेविंग और उनको जो है उनकी बचत का ध्यान रखते हैं। सेविंग पर मेंबर वेरीज़ फ्रॉम, हर मेंबर की जो सेविंग होती है वो 25 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ या इससे भी ज़्यादा हो जाती है, और ये डिपेंड करती है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, लोगों की बचत के अकॉर्डिंग। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप, मेंबर जो हैं स्मॉल लोन ग्रुप से ले सकते हैं। द ग्रुप चार्जेस द इंटरेस्ट लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्ज, और ग्रुप जो है
कम ही इंटरेस्ट लेते हैं मनी लेंडर के मुकाबले। आफ्टर ए ईयर और 2 इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग, 1-2 ईयर के बाद अगर ग्रुप जो है रेगुलर है सेविंग में, तो इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक, और ये जो है एलिजिबल हो जाता है लोन लेने के लिए बैंक से। लोन इज़ सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज़ मीन्ड टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स। लोन जो है ग्रुप के नाम में सैंक्शन होता है, इसका मतलब होता है क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने का इसका लक्ष्य होता है, पर्पज़ होता है। आगे इट इज़ ग्रुप विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन, और ग्रुप ही जो है रेस्पॉन्सिबल होता है लोन के रिपेमेंट के लिए। 10 SHGs हेल्प बोरोअर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। इसलिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो बोरोवर के लिए कोलेटरल का काम करता है। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना केवल वुमेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और रेगुलर मीट ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन ए वैरायटी ऑफ सोशल इशूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एट्सेट्रा। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज़ one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates। ग्रामीण बैंक जो है बांग्लादेश में बिगेस्ट सक्सेस की कहानी है, जो कि गरीब लोगों की जो लोन की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, और एक रीजनेबल रेट पर। नाउ स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। So thank you for watching.